अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। हम न्यूमेरिकल सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। हमने एसएसपी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स बाय एसओ पिलाई के जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हैं हमने वो कंटिन्यू किए हुए हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 5 न्यूमेरिकल कर लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप उस वीडियो को देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन में आपको शो हो रहा होगा, तो आप काइंडली उस वीडियो को भी देख लें। लास्ट जो न्यूमेरिकल हमने किया था वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड था। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल भी हैं, उसे भी हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द वेव फंक्शन साई ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय। जो वेव फंक्शन साई है वो हमारे पास इस तरह से ए ई की पावर माइनस के एक्स फॉर 0 लेस देन एक्स और लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि 0 से इन्फिनिटी लिमिट के बिटवीन में जो हमारा वेव फंक्शन है वो ये है। और वेव फंक्शन हमारे पास 0 होता है जब हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की लिमिट हो, यानी कि वेव फंक्शन हमारा ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है फाइंड ए इन टर्म ऑफ के। वो कहता है इस कांस्टेंट ए को फाइंड आउट करो इन टर्म ऑफ के। ठीक है, के का जो रिजल्ट आना चाहिए, ए का जो रिजल्ट आना चाहिए वो के की फॉर्म में आना चाहिए। एंड एलोवेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल लेइंग बिटवीन दिस लिमिट। चले इस चीज़ को तो बाद में देख लेंगे, प्रोबेबिलिटी को। पहले हम इस कांस्टेंट ए को इन टर्म ऑफ के फाइंड आउट करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे देखें। वेव फंक्शन हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, इस ए को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आप सब जानते हैं, बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। क्लियर, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये है लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टेरिक साई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साई स्टेरिक और साई की वैल्यू लगा दें तो ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और लिमिट हमारे पास क्या है 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी लिमिट है यहाँ पे हमारे पास, और एक्सपोनेंशियल टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे -2kx। ठीक है, और डी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 1 प्रोबेल नॉर्मलाइजेशन वाला एज इट इज़। क्लियर, अब इस टर्म को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ई की पावर -2kx। ठीक है, और ये x के अलावा जो ये यहाँ पे है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल में जो है ना डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये जो है ना इस टर्म का इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होता है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो क्योंकि इंटीग्रेशन में हम पावर में एक ऐड करते हैं किसी अलजेब्राइक की और फिर उस पर डिवाइड करते हैं, और एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव भी हम जो है ना पहले इसको एज इट इज़ लिखते हैं, और इसके ये जो है ना पावर में जो चीज़ें इसको जो है ना डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन इंटीग्रेटिंग का जो है ना ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, वो डेरिवेटिव के बिल्कुल अपोजिट होता है। अब इस चीज़ को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास एग्जैक्टली ये आंसर आएगा। ये वाली लिमिट अगर मैं इसके अंदर यूज़ करता हूँ पहले, अब ठीक है, ये -2 के इसके नीचे आ जाएगा फर्दर। अब अपर लिमिट यूज़ की, ठीक है, x की जगह इन्फिनिटी और फिर x की जगह माइनस लोअर लिमिट 0। ये चूँकि माइनस में इन्वर्स में करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई होकर इसे पॉजिटिव टर्म बना देगा, और 2 के वहाँ पे जाके जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a हमारे पास आ जाएगा 2k। हमारे पास जो a का फाइनल रिजल्ट आया है वो क्या है, इन टर्म ऑफ k आया है। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करना था। फिर इसके बाद वो क्या बता रहा है, इसके बाद बता रहा है एवलुएट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल एट दिस लिमिट। इस लिमिट को यूज़ करके हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना भी सिंपल है। चलें अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होता है, p इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्टेरिक साई। ठीक है, इस तरह से होती है प्रोबेबिलिटी। अगर ये इक्वल टू 1 रख दें तो फिर तो वो नॉर्मलाइजेशन बन जाएगा। अच्छा, साई स्टेरिक साई हमने यहाँ पे पुट किया तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल की टर्म इस तरह से बन जाएगा e की पावर -2kx। लिमिट हमने क्या लेनी है 2/k से 3/k, 2/k से 3/k। इन लिमिट में जो है ना हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो क्वेश्चन में गिवन है। एक्सपोनेंशियल टर्म को आपने इंटीग्रेट किया तो इस तरह से आ गया। अपर लिमिट पुट किया, ठीक है, -2k जो है ना इस ये कांस्टेंट है, इन्हें बाहर निकाल दें। ठीक है,
पहले अपर लिमिट यहाँ x की जगह पुट किया तो ये इस तरह से आ गया, माइनस लोअर लिमिट जो है ना हमने इस तरह से पुट किया, तो ये के इस के से कैंसल, ये 2 3 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और ये के इस के से कैंसल और ये 2 2 से मल्टीप्लाई होके e की पावर -4 हो जाएगा। क्लियर, ये इस तरह से ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। अब ए हम प्रीवियस निकाल चुके हैं कांस्टेंट, वो था 2k का स्क्वायर रूट, यहाँ पे यूज़ करें तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 2k बन जाएगा, 2k 2 से कैंसिल, यहाँ पे -1 बचेगा, ठीक है। और इस टर्म का जो है एंटीलॉग इस चीज़ के बराबर है और इस टर्म का ये है, तो इन्हें आप सब ट्रैक करेंगे तो ये चीज़ आएगा और 1 -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टर्म बन जाएगी और प्रोबेबिलिटी हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। क्लियर, सो ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया है। सो अगर आपको जो है ना ये वीडियोस पसंद है तो काइंडली आप ज़रूर जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस चैनल में जो है ना व्यूअर तो मैक्सिमम आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, बहुत ही कम है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से कंटिन्यू रखता रहूं तो काइंडली आपका सपोर्ट भी जो है ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो चले नेक्स्ट न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है ए पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स ऑफ इनफाइनाइट हाइट ऑफ विड्थ 2.5 नैनोमीटर, ठीक है। इनफाइनाइट बॉक्स है वन डायमेंशनल और उसकी लेंथ क्या है, सॉरी उसकी विड्थ जो है वो क्या है, हाइट तो उसकी इनफाइनाइट है लेकिन विड्थ उसकी क्या है 2.5 नैनोमीटर। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन इंटरवल, इस इंटरवल पे हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है 0.5 नैनोमीटर पे, ठीक है। ऑफ एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स विद लीस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है। सेंटर ऑफ बॉक्स पे पार्टिकल पड़ा है और वो लीस्ट एनर्जी स्टेट पे है और इस इंटरवल पे हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो गिवन इंटरवल के लिए प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला होता है ये भी आपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा होगा और विड्थ हमारे पास ये है, ठीक है। सो हम जानते हैं द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल ये क्या होता है, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/L इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये उस कांस्टेंट की वैल्यू है साइन ऑफ n πx/L, ठीक है। ये हमारे पास वेव फंक्शन होता है वन डायमेंशनल पोटेंशियल के लिए। सो ये अपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है ना इस फार्मूले को बार बार देखा होगा। सो चूँकि लोवेस्ट एनर्जी का बोला है, फॉर लोवेस्ट एनर्जी n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास ये πx/L आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी एक तो लोवेस्ट एनर्जी पे, दूसरा वो क्या कहता है सेंटर पे हमने करना है। यहाँ पे L जो है ना ये विड्थ है, ये क्या है, ये विड्थ है, ठीक है। लेकिन सेंटर की बात करें तो x हमारे पास L/2 हो जाएगा क्योंकि वो सेंटर पे पड़ा है। सो x की जगह अगर हम L/2 पुट करें तो L से कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन π/2 और साइन π/2 किस चीज़ के इक्वल टू होता है 1 के। सो साई हमारे पास आ जाएगा 2/L और इसका स्क्वायर रूट। अब प्रोबेबिलिटी इन इंटरवल डेल एक्स, प्रोबेबिलिटी जो है ना डेल एक्स इंटरवल पे, ठीक है, इन्होंने एक स्पेशल इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी पूछी है। सो वो हमारे पास क्या होती हैं, p इज इक्वल टू साई स्क्वायर इंटू डेल एक्स, बस डेल एक्स से हम प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस गिवन इंटरवल के लिए हमारे पास आ जाता है। सो साई को, ये साई है, इसका स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 2/L और डेल एक्स एज इट इज़। सो अब हम इस फार्मूले के अंदर जो है ना वैल्यूज़ जो इन्होंने दी है हम यहाँ पे लगाएंगे। डेल एक्स जो है ना वो भी हमें दे रखा है 0.5 नैनोमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.5 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर आ जाएगा। और विड्थ जो L हैं वो भी हमें गिवन है, विड्थ 2.5 नैनोमीटर, तो 2.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो नैनोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है और सीधा सीधा जो है ना इसका आंसर जो आता है p इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। 0.4 हमारे पास इसका जो है ना ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है। सो ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स ऑफ इनफाइनाइट हाइट
हाइट उसकी इनफाइनाइट है। ये बिल्कुल जो है ना रिलेट करता है प्रीवियस न्यूमेरिकल से, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए स्मॉल इंटरवल डेल एक्स। प्रोबेबिलिटी हमने किसी स्मॉल इंटरवल डेल एक्स पे फाइंड आउट करनी है एट द सेंटर ऑफ बॉक्स, और सेंटर ऑफ बॉक्स है। यहाँ तक तो बात हो गई प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह। व्हेन इट इज़ एन एनर्जी स्टेट नेक्स्ट टू द लीस्ट एनर्जी स्टेट, लेकिन एनर्जी स्टेट जो है ना हमारे पास लीस्ट एनर्जी स्टेट से ऊपर वाली स्टेट है, यानी n इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं। इससे प्रीवियस तो उसने लीस्ट एनर्जी का भाव बताया था ना, n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब उसने कहा नेक्स्ट टू द लीस्ट एनर्जी स्टेट, नेक्स्ट टू द लीस्ट एनर्जी स्टेट इसने बताया है। सो वन डायमेंशनल वेव फंक्शन हमारे पास क्या होता है, साई ऑफ एन एक्स, ठीक है, क्वांटाइज होता है 2/l का स्क्वायर रूट साइन n पाई x/l, ठीक है। फॉर स्टेट नेक्स्ट टू द लीस्ट एनर्जी स्टेट क्या होता है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 यहाँ पे लगाया, तो ये इस तरह से हो गया सिंपली। एज द सेंटर ऑफ द बॉक्स, सेंटर ऑफ द बॉक्स की बात हो रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ बॉक्स की बात हो रही है, तो हमारे पास x क्या आएगा, l/2 आ जाएगा, l/2 आ जाएगा सिंपल। सो x की जगह जब हम l/2 यहाँ पे पुट करेंगे, l से कैंसल, 2 से कैंसल, तो सिमिलर जो है ना सिंपली हमारे पास क्या आएगा, साई ऑफ 2 आ जाएगा 2/l स्क्वायर रूट साइन ऑफ पाई। साइन ऑफ पाई क्या होता है, 0 होता है। सो साई ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब साई ऑफ 2 जो 0 है, तो लाजमी बात है जब वेव फंक्शन हमारे पास 0 है तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी एट गिवन इंटरवल हमारे पास इस तरह होता है, प्रोबेबिलिटी को हम एक गिवन इंटरवल डेल एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब साई ही 0 है तो टोटल टर्म क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी 0 होगी।